हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। कि किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको वेरी करा के। तो देखिए, वेरिएशन जो होता है किसी भी डीसी मोटर की स्पीड में, उसको हम तीन मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज जो पहला मेथड तो हम लोगों ने फर्स्ट डे डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज जो सेकेंड मेथड है उसका, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। देखिए, फ्लक्स को वेरी करा के हम डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है फील्ड करंट पे। तो अगर हम फील्ड करंट को कंट्रोल कर लें या फील्ड करंट के वेरिएशन को कंट्रोल कर लें, तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी वेरिएशन होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब वेरिएशन होगा, तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, या मोटर की स्पीड के बारे में हम बात करें तो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाइव। तो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है टर्मिनल वोल्टेज पे, आर्मेचर रेजिस्टेंस पे, और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। ठीक है, और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है फील्ड करंट पे। ठीक है, तो अगर फील्ड करंट को हम कंट्रोल कर लें तो क्या होगा, उससे फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगा, और फ्लक्स से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। स्पीड कैसे कंट्रोल हो जाएगी? तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला मालूम है कि एन इज प्रोपोर्शनल टू, या एन इज इक्वल टू होता है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाइव। तो एन जो है डिपेंड कर रहा है फाइव पे, और फाइव किस पे डिपेंड करता है? फाइव डिपेंड करता है फील्ड करंट पे। ठीक है, तो अगर हम फील्ड करंट को कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या होगा, फाई कंट्रोल हो जाएगा, और फाई कंट्रोल होने से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे काम करता है। क्लियर? अब जैसे हमने पढ़ा है कि डीसी मोटर दो तरह की होती है, शंट मोटर हो गई और सीरीज मोटर हो गई। तो पहले हम बात करते हैं शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि डीसी शंट मोटर में अगर हमको उसकी फील्ड करंट कंट्रोल करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी शंट वाइंडिंग जो होती है उसके साथ सीरीज में हम एक वेरिएबल रेजिस्टर आरसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि इसका इसकी जो शंट वाइंडिंग होती है उसके साथ सीरीज में हम एक वेरिएबल रेजिस्टर आरसी का यूज़ करते हैं, और उससे हम फील्ड करंट को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, इसका अगर हम आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो मान लीजिए हमने ये आर्मेचर ड्रॉ किया मोटर का। ठीक है, ये एम हो गया। उसके बाद ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ गया आर ए। ये टर्मिनल हो गया जहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए हमने कनेक्ट किया, ये आर एस एच हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग। और इसके साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे आर सी। और चूंकि हमें इसको वेरिएबल रखना है, इसलिए हम इसको इस तरह से वेरिएबल कनेक्शन से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये मान लीजिए एम हो गया, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया बी। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इस सर्किट में देखें तो जो शंट फील्ड करंट है आई एस एच, आई एस एच की वैल्यू क्या आएगी? आई एस एच की वैल्यू डिपेंड करेगी वी पे, आर एस एच पे, और आर सी पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी में राइट एज आई एस एच इज इक्वल टू ये शंट फील्ड रेगुलेटर। दिस आर सी रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड शंट फील्ड रेगुलेटर, क्योंकि ये को फील्ड करंट को रेगुलेट करता है। तो नाउ वी में राइट एज शंट फील्ड करंट
ISH is equal to V upon RSH plus RC। इसका मतलब क्या हुआ कि द कनेक्शन ऑफ RC in the field reduces the field current and hence the flux phi is also reduced. The reduction in flux will result in an increase in the speed. Consequently, the motor runs at a speed higher than normal speed. For this reason, this method of speed control is used to give motor speeds above normal or to correct for a fall in speed due to load। ठीक है, तो जब हम करंट रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी रिड्यूस होगा और फ्लक्स रिड्यूस होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है शंट मोटर को, शंट डीसी शंट मोटर की स्पीड अगर हमको कंट्रोल करनी है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो हमारा ये आरसी रजिस्टर जो हमने कनेक्ट किया है उसके हिसाब से इसमें फ्लो करने वाली आईएसएच को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि डीसी शंट मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अब आ जाइए, जो सेकेंड टाइप की डीसी मोटर हो गई वो हो गई डीसी सीरीज मोटर। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो मेथड वो होता है जिसमें हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल टू सीरीज वाइंडिंग, और दूसरा मेथड वो होता है जिसमें हम जो फील्ड वाइंडिंग है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स को अभी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि सीरीज का स्पीड कंट्रोल कैसे होता है। नाउ वी स्टार्ट विद सीरीज मोटर। तो देखिए सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मोटर हो गया, ठीक। अब उसके बाद जैसे हम आर्मेचर रेजिस्टेंस दिखाते हैं, जैसे टर्मिनल वोल्टेज दिखाते हैं वी, वो हम दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो खास बात होती है वो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये हमने बना दिया आरएससी, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे अब आरएससी के साथ पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस आरडी कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और इसको चूंकि वेरिएबल रखना है तो ये हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे आरडी। अब आरडी को कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी करंट हमारी आ रही है मोटर की तरफ, उसका एक मेजर पोर्शन, उसका काफ़ी मेन पार्ट आरडी के थ्रू बाईपास हो जाएगा। मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टोटल करंट जाने की बजाय काफ़ी करंट डाइवर्ट हो जाएगी इधर आरडी से, इसीलिए इसको डाइवर्टर भी कहा जाता है। दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्टर। तो काफ़ी करंट आपकी इस पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, ये आएगी इधर टर्मिनल से करंट एंटर करेगी और काफ़ी अमाउंट करंट इधर से ये ऐसे बाईपास हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई दिस रेजिस्टेंस कॉल्ड डाइवर्टर। तो आरएससी में जो करंट जा रही है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, और करंट रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, फ्लक्स रिड्यूस होगा, और फ्लक्स रिड्यूस होने से क्या होगा कि मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। देखिए आरएससी हम रिड्यूस करेंगे, आरएससी रिड्यूस करने से क्या होगा, आई रिड्यूस करने से फाई रिड्यूस होगा, और फाई रिड्यूस होने से एन की स्पीड, मोटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जो हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड मेथड जो है वो कहलाता है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें ही हम डिफरेंट पॉइंट्स पे टैपिंग करते हैं। ठीक है, उससे और टैपिंग करने से फायदा क्या होता है, द एम्पियर टर्न्स आर वेरीड बाय वेरिंग द नंबर ऑफ फील्ड टर्न्स, एंड दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन।
तो ये जो टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड है स्पीड कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर का, ये जनरली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं सीरीज मोटर का। तो देखिए, मोटर हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। अब ये सीरीज वाइंडिंग को हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे टैपिंग कर दी इस तरह। ठीक, अब इधर जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं वैसे ही हम अप्लाई करेंगे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे वेरिएबल पॉइंट्स के थ्रू सीरीज फील्ड वाइंडिंग से इस तरह, ताकि ये जो RSC की वैल्यू है इसको हम वेरी करा सकें। जब इसको आप वेरी कराएंगे तो इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है वो वेरी करेगी, और जब करंट वेरी करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वेरी करेगा, और फाई वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह से हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। So this is the second method to control the speed of the DC सीरीज मोटर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों दोनों टाइप के मोटर्स में, चाहे शंट मोटर के लिए चाहे सीरीज मोटर के लिए, जो हम स्पीड कंट्रोल के मेथड यूज़ करते हैं उनकी जैसे हमने शंट मोटर में यूज़ किया था RC जो है वेरिएबल रजिस्टर, या सीरीज मोटर में हमने यूज़ किया था RD। ठीक, इनकी वजह से अगर हम बात करें कि डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया शंट मोटर के लिए। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉर्क, और वाई एक्सिस पे ये आ गया स्पीड। अब हम जब डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल रजिस्टर आरसी के लिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक आएगी इस तरह, दूसरी आएगी इस तरह, और तीसरी आएगी इस तरह। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया RC3, RC2, RC1, और इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी RC1 सबसे कम है, सबसे छोटा है, और RC3 सबसे बड़ी वैल्यू है रेजिस्टेंस की। तो आप देखेंगे जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऊपर जाती जा रही है, इसका मतलब स्पीड की वैल्यू टॉर्क के साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया शंट मोटर के लिए। अब हम जब सीरीज मोटर के लिए बात करेंगे तो मान लीजिए हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के लिए ये हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया टॉर्क, और वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका स्पीड। अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वही जो हमने डाइवर्टर रजिस्टर यूज किया था RD, अभी जो आपको पढ़ाया था मेथड में। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ RD के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब मान लीजिए हमने इसको पहले वाले को नाम दिया RD3, फिर RD2, फिर RD1, और इसमें जो RD है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कैसे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब RD3 सबसे छोटा होगा और RD1 जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से स्पीड कंट्रोल के लिए जो भी हम रजिस्टर यूज करते हैं उसका ये इफेक्ट पड़ता है डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पे। अब जो एडवांटेजेस है फील्ड कंट्रोल के वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फील्ड कंट्रोल मेथड आर। पहला क्या है? पहला ये है कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है। फर्स्ट वन इज दैट इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। और दूसरा क्या है कि चूंकि हमें मालूम है कि ISH जो है, जो शंट फील्ड करंट है, वो बहुत स्मॉल होती है। इस वजह से जो पावर लॉस है वो भी बहुत कम होता है।
power loss is PSH is also very small in this method। ठीक है, तो इसको यानी कि अब इस पर डिपेंड ये करता है कि ठीक है हमने स्पीड कंट्रोल से फाई के कंट्रोल से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये डिपेंड करता है कि फाई हमको ना तो बहुत कम रखना है और ना बहुत ज़्यादा रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बहुत कम भी नहीं कर सकते, बहुत वीक भी नहीं कर सकते और बहुत स्ट्रांग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसमें पहली चीज़ हम लेते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बहुत वीक कर दिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स कैन नॉट यूजली बाय इंक्रीज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू बिकॉज ऑफ सैचुरेशन ऑफ द आयरन। सो स्पीड कंट्रोल बाय फ्लक्स इज लिमिटेड टू वीकनिंग which gives an increase in speed। ठीक है, it is applicable over only a limited range because if the field is weakened too much there is a loss of stability। तो अगर आप फाई बहुत कम कर देंगे तो सर्किट आपका अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आप फाई बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सैचुरेशन हो जाएगा। तो हमको फाई की वैल्यू मोटर की स्पीड कंट्रोल करते समय इन दोनों के बीच में रखनी है ताकि हमारी मोटर प्रॉपरली फंक्शन कर सके।